इन्होंने सारा का सारा तो वो चीज़ जो है कि ठेके पे कर दिया, प्राइवेट कर दिया। हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार आज इस दौर पे घूम रहे हैं ताकि कुछ नहीं पता चले। यही है बीजेपी, कौन बीजेपी को उधर है? जितने भी लोग हैं सभी लोग शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए हैं, जितने लोग हैं वो सब बीजेपी को दूर कर रहे हैं, बीजेपी को दूर कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं, जब से इनकी सरकार केंद्र में बनी है तब से लेकर आज तक यहाँ यूपी में भी सरकार बनी है, बीजेपी की कोई वैकेंसी नहीं दिए हैं, पूरे ठेके पर इन्होंने खोल रखा है। अब लोग जितने भी टीचर वाले भर्ती इनके इन्हीं की सरकार में जो कि टेट का पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा टेट का उन्होंने 44 क्वेश्चन इन्होंने फंसा के रखा है। 2017 का पेपर इन्होंने इसमें लागू कर दिया है। ऐसे ऐसे तेरी बीजेपी सरकार बनी हुई। बेरोजगारी लड़का घूमता नशा, ओकर कहीं रोजगार नहीं मिलत। आ तेल बा तो तेल महंग हो गई, गाड़ी बैठल बारी से तो ई मोदी की करतन न बैठल बा आदमी लोगवा हेगे करतल के बैठत तो सरकार में अति बन बैठी। कैसे कह रहे मायावती बने? वो कह रहे योगी की बनेगी। जोगी के जोगी ना बनी है तो अखिलेश ना बनी है, बैठो बहन जी बैठी हैं। फारसाटार जागरूकता अभियान हम लोग चलाए हैं गांव-गांव में घूमकर, और हम लोग बीएसपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और पश्चिम शोर से भी वहाँ से बीएसपी की इतनी बटन दबी है हाथी पे कि 2 इंच अंदर चला गया है। नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। चुनावी समर में चलते चलते अब हम पहुंचे हुए हैं पूर्वांचल में। पूर्वांचल के बलिया जिला बलिया है और विधानसभा बेलथरा रोड है। और अभी हम जो करंट में इस समय हम खड़े हैं, ये फरसटार गांव है एक। तो यहाँ पे बात करेंगे, लोगों से रुझान समझेंगे क्या है इस समय स्थिति राजनीतिक दलों की। और मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ, मेरे साथी हमने यहाँ पे एक थोड़ा सहयोग लिया एक साथी से, क्योंकि पूर्वांचल में और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं, कुछ महिलाएं वगैरह जो हैं भोजपुरी ज़्यादा बोलते हैं, तो कई बार शब्दों का हमें समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने सहयोग लिया अपने साथी हमारे प्रवीण राव जी की, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनसे हम समझ सकें कि क्या बात हो रही है। चलिए लोगों से बात करेंगे और बात करते हुए बताएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका। किसकी सरकार बन रही है इस बार? बहुजन की। बहुजन की कौन सी? बहुजन की मायावती की, हाथी। अच्छा, मायावती की। हाँ, लेकिन मीडिया तो ये दिखा रहा है कि जो सरकार जो बन रही है अभी करंट में, वो भाजपा और सपा में सीधी लड़ाई दिखा रही है। हम लोग चाहते हैं कि बहुजन की सरकार बने, हम लोग को फायदा रहेगा। अच्छा, सपा की सरकार भी बहुत गलत है, इसलिए कि बहुत परेशान करते हैं लोग। परेशान करते हैं। हाँ, गुंडागिर्दी करते हैं। बहन जी के सरकार में सारे गुंडे को बंद कर देती हैं। अच्छा, योगी जी तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुशासन जो चला है अभी करंट में वो योगी राज में चला है। योगी राज में कुछ नहीं चला, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, लड़के सब आकर के घर पर बैठ गए हैं, जीएसटी लगा दिया, सारा व्यवस्था गलत हो गई, टिकट नहीं मिल रहा है, टिकट दुगना बढ़ गया, बहुत परेशानी है। कुछ ये भी कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बेरोजगारी लड़का घूमता नशा, ओकर कहीं रोजगार नहीं मिलत। आ तेल बा तो तेल महंग हो गई, गाड़ी बैठल बारी से तो ई मोदी की करतन न बैठल बा आदमी लोगवा हेगे करतल के बैठत तो सरकार में अति बन बैठी। कैसे कह रहे मायावती बने? वो कह रहे योगी की बनेगी। जोगी के जोगी ना बनी है तो अखिलेश ना बनी है, बैठो बहन जी बैठी हैं। अच्छा, बहन जी बने। अरे क्यों? अरे वो तो कह रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। के यही योगी जी। अच्छा, तुम वोट किसे दोगे बताओ? हम बहन जी के देव। क्यों? हम बहन जी के देवे करब। अरे किस लिए तो बता दो। का किस लिए बता दे? हम लोग को नहीं के दिहल जाई, बाहर दो केहू लोग को आवो, केहू के हमने ना दिहल जाई। किसी को ना दोगे? ना। लेकिन यहाँ पर तो जो लड़ाई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक जैसे एक तरफ जो भूरा राम है उनके बेटा लगे पड़े हैं सुभाषपा के समर्थन में, और दूसरी तरफ वो लगे हैं, क्या नाम है, जो बसपा के पुराने नेता हैं, क्या नाम है, छोटू राम, वो लगे पड़े हैं। तो उनसे कैसे लड़ेंगे? लड़ी लोग कुछ करी लोग। अच्छा, बाकी उन्होंने वाली लोग हो ही ना, नहीं जीतेंगे भाई। हाँ, आप क्या कहेंगे? बहन मायावती के। अच्छा, आप भी बहन जी। अरे एक तो बोल दो, एक तो वोट दे दो, वो सब समाजवादी पार्टी को दे दो। नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों? वो तो कह रहे हैं दलित हम उनके साथ चल रहा है। नहीं, कुछ बहुत गलत काम करते हैं। अच्छा, गलत काम करते हैं। हाँ, लाइक यहाँ से पिछली बार तो यहाँ से वो जीते थे बीजेपी।
लड़कन के कोनो रोजगार नहीं खे। अच्छा, तेल महंगा हो गई। तेल महंगा। हाँ, कुछ कंपनी कुल बंद हो गई। सब लड़का घरे बैठल वालो गाड़ी सरकार में बैठल रहा के मोदी की उठू में बैठल रहा कि कोरोना आयल है, अबे कोरोना ठेलले बा। बैठ बहन जी बैठिया, कुछ कोरोना भाग जाई। अच्छा, बहन जी बैठेंगे तो कोरोना भाग जाए। हाँ, जब तक ये बैठे रहेंगे तो कोरोना के नाम पर। ना भागी। अच्छा कोरोना ना भागे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे जैसे महिलाओं का और कुछ लोगों का आपने रुख सुना, तो जो बीएसपी का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं बीएसपी की सरकार बनेगी, हम आगे भी चलेंगे। तो और भी लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम लोग बात करेंगे आगे। गांव में हम चल रहे हैं और तमाम जितने लोग हैं अभी करंट में हम अगर बात करें तो जहाँ उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी, और जहाँ बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी हमने एक गांव पीछे करा, बीघा गांव करा, वहाँ पे भी बसपा का नाम ज़्यादा लिया गया। और सेकंड पार्ट है वो हमारे फरसटार में, तो यहाँ पर भी जो बसपा का नाम लिया अभी तक शुरुआत है। चलिए वो शुरुआत में कुछ लोग बोल सकते हैं, बाकी के लोगों से हम लोग बात करेंगे और उसमें पूछेंगे कि किसका चांस ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा रोचक तथ्य बता दूँ, यहाँ पर जो बेलथरा रोड की जो विधानसभा है, यहाँ पे बसपा बनाम बसपा की लड़ाई चल रही है। यानी कि 3 जो दल लड़ रहे हैं उसमें जो नेता पहुंचे हैं वो सारे बसपा से बने हुए नेता हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा सा हुआ। लेकिन इस सीट पर जो सबसे ज़्यादा वोटर है वो राजभर का है और दूसरे नंबर पर दलित कम्युनिटी का वोटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे कुछ लोग और खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, बीएसपी यहाँ पर जी। लेकिन पिछली बार तो यहाँ से बीजेपी निकाली थी। और लोग बहकावा में आ गए थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छी से यहाँ से ले करने जा रही है। अच्छा, ले जाएगी यहाँ से। लेकिन ऐसा क्या कारण? क्योंकि अगर हम बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया वगैरह जहाँ भी देखें, हम बात करें, अगर झंडे बैनर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो झंडे बैनर लगा है वो बीजेपी का प्रचार चल रहा है और क्या ना समाजवादी पार्टी का चल रहा है। और ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी तो निकली ही नहीं, चुनाव लड़ी ही नहीं रही, वो तो बीजेपी की बी टीम बनी पड़ी है। ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। यहाँ हमारे पूरे ग्राम सभा से सब लोग जागरूक हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। बीएसपी जीत रही है। अच्छा, बीएसपी जीत रही है। और भी लोग हैं, एक बार इन सबसे एक बार चर्चा कर लेते, पूछ लेते हैं। भैया, क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छी माहौल लग रहा है। यहाँ पूरे प्रदेश में जो है बीएसपी का ही चर्चा है। देखा जा रहा है बीएसपी अच्छी वोटों से निकल रही है यहाँ से और दलित का वोट जो है बहुत अच्छा है देखा जाए। अच्छा, तो आप सारे दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? हाँ, हम लोग दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नहीं, ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि जो दलित वोटर है वो इस बार बीएसपी से फिर चटक रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीएसपी से कोई नहीं चटक रहा है। बीएसपी का यहाँ पे कम से कम 80,000 वोट है और वो जो है 80,000 वोट इकट्ठा गिरेगा तो बीएसपी है। लेकिन एक बात भी तो सच्चाई है ना, बीएसपी को अगर हम 2 रिजल्ट देख ले लास्ट के, तो 47,000 से 50,000 के आसपास में उसे वोट पड़ा है बस, उसके अलावा एक्स्ट्रा वोट नहीं पड़ा। नहीं पड़ेगा। इस बार तो कुशवाहा समाज है और मुस्लिम समाज है और दलित का बढ़िया पकड़ है यहाँ पे। बीएसपी फाइट करेगी यहाँ से। अच्छा, इस बार करेगी? बिल्कुल करेगी। आप क्या कहेंगे सर? तो इस समय बीएसपी का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे राजभर समाज भी जुड़ा है और इसी में कुछ ऐसे भी समाज हो रहे हैं जो दलित को बेशक वोट कर रहे हैं यहाँ से। बहन जी की सरकार बन रही है यहाँ पर। हाँ, इस सीट की एक बड़ी अच्छी रोचक कहानी मैं बता दूं कि जो प्रवीण प्रकाश है वो दलित कम्युनिटी से हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो ठाकुर समाज, सवर्ण जाति से ठाकुर समाज से हैं। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो ठाकुर समाज की जो बात है, जो बात हमने कई लोगों से बातचीत करी, तो एक बात आई कि ठाकुर समाज का जो वोटर है, सवर्ण वोटर है, वो भी बसपा की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। उधर राजभर जो समाज जाति के लोग हैं, यहाँ पे सुभाषपा ने अपना कैंडिडेट तो दिया है, लेकिन जो प्रवीण प्रकाश है ये पहले एक बार चुनाव लड़ चुके हैं सुभाषपा पे, और सुभाषपा का एक बहुत बड़ा वोट बैंक अब ये लेकर आ रहे हैं बसपा की तरफ। ये दिखाई दिया और बहुत बड़ी मात्रा में हमने जब भी लोगों से बात करी तो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा यहाँ पर थोड़ी सी एज लेती हुई जा रही है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से। जी बोलिए। मोहल्ला क्या कर रहा है इस बार? इस बार फरसटार क्या कहें? देखिए, फरसटार जागरूकता अभियान हम लोग चलाए हैं गांव-गांव में घूमकर, और हम लोग बीएसपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और पश्चिम शोर से भी वहाँ से बीएसपी की इतनी बटन दबी है हाथी पे कि 2 इंच अंदर चला गया है। और यहाँ पे माहौल जो बना है प्रवीण प्रकाश का, पूरे मैं बरौली के पास गया था, उनके गांव के तरफ गया था, पूरा ठाकुर, यादव, राजभर और दलित का, और जितने भी हैं सभी लोग उनके सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो गांव का एक यहीं का निवासी हैं
और पिछली बार जब चुनाव सुभाषपा से लड़े थे तो 36,000 वोटों से उन्होंने अपना बहुमत पूरा बढ़िया वोट बनाया था, इसीलिए उनको सीट मिला है और बहुमत बहुत बढ़िया है, इस बार चुनाव जीतेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और आ रही है, अभी हमने जैसे गांव का पीछे एक गांव में हम करके आए थे, बीघा गांव के अंदर हमने बात करी तो वहाँ पे एक बात आ रही कि क्षेत्रीय और बाहरी की क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा कि वो जो प्रवीण प्रकाश है वो यहाँ क्षेत्र के हैं और बाकी के जैसे छोटू राम की बात करें या हम बात करें जो सुभाषपा से कैंडिडेट है, ये दोनों बाहरी बता रहे हैं, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है? जी हाँ, इसमें बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है। वो लोग बाहरी हैं, यहाँ के जितने लोकल हैं उनको हराने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का बाहरी नेता आके यहाँ नेता बन जाएगा तो हम लोगों का नेतागिरी खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो अंदर से उन लोगों को उनको हरा रहे हैं। प्रवीण प्रकाश 100% जीतने की उम्मीद है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर ले, कुछ नया जी किसकी सरकार? भाजपा सरकार। अरे कहा यार, वो इतना रोजगार दे रहे हैं भाजपा वाले, तो कह रहे हैं हमने युवाओं के लिए इतना काम कर दिया, और फिर उसके बाद भाजपा वाले गुमराह करते हैं खाली। अच्छा अच्छा, राशन आ रहा नहीं आ रहा? राशन मिल रहा है। कितना? 5 किलो। तो उसमें वो कह रहे हैं हमने राशन दिया, तो सोचना चाहिए जब पूरे देश भर में कहीं भी सारी जगह बंद हो गया था तब हम राशन दे रहे, तो उन्हें इस आधार पर हमें वोट देना चाहिए। क्या इस आधार पर वोट दिया जाएगा? राशन अपने घर से थोड़ी ना देते हैं, वो तो अपने जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा जो भी इनकम वो कटता है उसके अनुसार वो राशन देते हैं। और ये लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं हम लोग राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। इन्होंने सारा का सारा वो चीज़ जो है कि ठेके पर कर दिया, प्राइवेट कर दिया। हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार आज इस दौर पर घूम रहे हैं ताकि कुछ नहीं पता चले। यही है बीजेपी, कौन बीजेपी को वोट दे रहा है? जितने भी लोग हैं सभी लोग शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए हैं, जितने लोग हैं वो सब बीजेपी को दूर कर रहे हैं, बीजेपी को दूर कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं, जब से इनकी सरकार केंद्र में बनी है तब से लेकर आज तक यहाँ यूपी में भी सरकार बनी है, बीजेपी की कोई वैकेंसी नहीं दिए हैं, पूरे ठेके पर इन्होंने खोल रखा है। अब लोग जितने भी टीचर वाले भर्ती इनके इन्हीं की सरकार में जो कि टेट का पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा टेट का उन्होंने 44 क्वेश्चन इन्होंने फंसा के रखा है। 2017 का पेपर इन्होंने इसमें लागू कर दिया है। ऐसे ऐसे तेरी बीजेपी सरकार बनी हुई है। अच्छा, अभी एक योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, बड़ा दिलचस्प बयान है। वो ये कहते हैं कि हमने बुलडोजर को सर्विस पे दे दिया है, चुनाव के बाद ध्यान रखना कि बुलडोजर ना चढ़ जाए, तो इस पर क्या है? ये तो सरकार खुद तय करने जा रही है, जनता खुद तय न करना चाहिए कि बुलडोजर उनके ऊपर चढ़ रहा है कि क्या चढ़ रहा है, उनको खुद समझ में आ जाएगा इस बार। क्या बोटोस का बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के ऊपर चढ़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल चढ़ेगा। पूरी जनता चाह रही है कि आदित्यनाथ के ऊपर चढ़ेगा, ये तो अब एकदम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ऐसा जनता का मूड बना लिया, पूरे पश्चिमी थोड़ से जो लहर बनी होती है इस क्षेत्र में भी लहर बन चुकी है इनकी। जी इस बार क्या बात है, बड़े लोग ताली बजा रहे हैं। आपकी बात है कि नेता होता तो नहीं हो यहाँ के? नहीं बिल्कुल नहीं, हम एक आम व्यक्ति हैं, यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति होता है ना कि जब हम कैमरा माइक लेके जाते हैं तो नेता बोलता है तो पीछे पीछे ताली शुरू हो जाती है, कहीं नेता वाली बात तो नहीं है? नहीं नेता होता है यहाँ कोई है नहीं है, यहाँ बिल्कुल जनता आम पब्लिक है, चूँकि घरों की आवाज़ है ये। आज जैसे इन्होंने प्रचार कर रखा है, बेरोजगार रखा है सारे पढ़े लिखे व्यक्तियों को, तो इसका जवाब तो मिलेगा, 100% मिलेगा। बन गया तुम्हारा? नहीं, वोट तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पे खेल कूद और पढ़ाई लिखाई का बहुत दबाव हो रहा है और दूसरे जो नेता हैं वो सब कर रहे हैं। अच्छा, घर वाले किधर जा रहे हैं ये तो बताओ? बीएसपी की तरफ जा रहे हैं, बीएसपी वाले हैं, हम तो बीएसपी की तरफ जाएंगे। अच्छा, लेकिन बार बार ये बात आ रही है क्योंकि पिछले हम इलेक्शन करें 2017 या 19 की बात करें, वहाँ कहीं ना कहीं जो दलित वोटर्स है वो ट्रांसफर हुआ था बीजेपी की तरफ, तो क्या वो रिटर्न आएगा? क्या वो सब परिवार पूरा 100% रिटर्न आएगा? उससे कई जाति के लोग भी रिटर्न करेंगे वोट। हाँ, तो आपके परिवार की क्या जैसे हम बात करें तो बीएसपी आएगी हमारी परिवार की। हाँ, अरे कभी तो भाजपा बोल लो, साइड में चल के बात करें इस बारे में। नहीं, भाजपा वाले नहीं हम लोग। अच्छा, भाजपा वाले नहीं, चलो सपा वाले? नहीं, सपा वपा कुछ नहीं, हम लोग बीएसपी के हैं, बीएसपी पे रहेंगे। कोई देने उन्हें आया क्या कुछ? नहीं, कोई कुछ नहीं देने आया है। देगा तो फिर तब बदलोगे तो नहीं? नहीं, पक्का? हाँ, पक्का। क्या ये सवाल बहुत होता है, हम बार बार करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं एक बार एक आखिरी जो प्रतिक्रिया लूंगा। हाँ भाई, वोट बना? वोटर कार्ड तो नहीं है, बस बीएसपी का चांस है पूरा इस समय। अच्छा, बीएसपी लगेगा? बीएसपी लगेगा इस करके कि जो भाजपा का भाजपा वाले हैं उन्होंने नौकरियों में बहुत प्रतिबंध किया है, इस करके वो नौकरी और जो ग्रेजुएट शिक्षित लोग हैं उन्हें बहुत प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर, इसलिए बीएसपी आएगी और बीएसपी आएगी और वो अपना काम करेगी। अभी हमारे साथ एक और हैं। हाँ जी सर, जनाब क्या? हाँ पूछिए। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पे साइकिल चलेगी? साइकिल नहीं चलेगी, साइकिल तो दब गई है हाथी के पैरों के नीचे। साइकिल दब गई है हाथी के पैरों के नीचे? बिल्कुल, फूल तो ऐसे ही मुरझा गया है। यार इतना कट्टरबाज कहाँ से ला रहे हो? तो जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग हैं जिनसे भी बात कर रहे हैं,
जिनसे भी बात कर रहे हैं वो सब बसपा बसपा कर रहे हैं, क्या इतना कट्टरवाद क्यों ला रहे हो? तुम भी तो वो बन जाओ राष्ट्रवादी। हमने मोदी को देखा, योगी को देखा, अब किसको देखें? उन्होंने बोला था कि 5 साल दे दो, 5 साल में हम पूरी तरह से बदल देंगे ना। और कहीं देखा जाए तो किसी भी आदमी की ज़िंदगी बदली नहीं। और यहाँ पे सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं से कोई वैकेंसी नहीं आ रही। जितनी वैकेंसी आ रही हैं सारी वैकेंसी कहीं ना कहीं लीक हो जा रहा है पेपर, तो कहीं ना कहीं पेपर आउट करा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, कहीं नहीं नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। और देखा जाए शासन था, देखा जाए तो यहाँ पे एक बात बोली जा रही है अभी कि यहाँ पे एक सुशासन है ना, एक अच्छा शासन है, यहाँ पे गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर हाथरस का कांड देख लिया जाए, गोरखपुर में जो कांड हुआ था उसको अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से पर्दा उठ जाता है कि कहीं ना कहीं ये विफल रही है भाजपा सरकार और रोज़गार देने में। तो कहीं ना कहीं बहन जी का एक अच्छा शासन था। हम चाहते हैं कि बहन जी दोबारा आएँ और हम लोग को एक अच्छा सरकार मिले। तो ये थी फरसाटार जो गांव है, वहाँ की जनता और पब्लिक क्या कह रही है उसको हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि युवा जो है कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है, एकमत हो रहा है। और ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं जो बलिया की ये बेलथरा रोड जो विधानसभा है, कहीं ना कहीं प्रवीण प्रकाश थोड़ा सा यहाँ पर एज लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और आगे भी चलेंगे, अलग अलग गाँवों में वहाँ की रिपोर्टिंग दिखाएंगे क्या जनता कह रही है और क्या किसके साथ वो जाने की बात कर रही है। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से धन्यवाद।